जगन्नाथ जय श्री हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। तू कौन कलु एबे तो पूरा पळेला पूरा तू कौन करू बसी सेठी? अरे तोड़ इसका समस्त ये के सुमी भी कटि गले जोन ये भी कौन तू करू बसी सेठी? पूर्णि पे सब ऑप्शन लोक माने कि कार हले चालुनी कि छेले समय ये क्वार्टर गल है। स्वामी जी आपण जॉइन करचंती? आज्ञा क्या? हां हला ठीक है। आरंभ करंदु आज्ञा, आरंभ करंदु स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी, आरंभ करंदु। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं। ଆପଣ म्यूट ହେଇଗଲେ स्वामी जी। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ड म्यूट ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କୋ ହୋस्ट। ଆପଣ କୋ ହୋस्ट। ଏବେ ट्राई କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କୋ ହୋस्ट। ଏବେ ହେଲା। ହଁ ଆପଣ को होस्ट କରିନାହାନ୍ତି କରିଥିଲି। ହଁ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋ ହୋଷ୍ଟ। ଏବେ ପୁଣି କରୁଛି, ପୁଣି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେ ଜଣା ପଡୁନି। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଇଦେବ। ଏବେ ट्राई କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ठीक अछि एबे हला। ओके निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। एनके दास और अनिता पाणिग्राही मानकर ऑडियो खोला अछि। अंकल मते होस्ट करंतु। और आउ जने के को होस्ट हे सारी चंती ऑलरेडी। एनके दास कर ऑडियो पूरा खोला अछि। अच्छा तो शुभम तू भी होस्ट ହେଇଗଲୁ ଦେଖିଲି। हम करूची कर।
मते पोस्ट करे मते स्वामी जी को पोस्ट करे इमीडिएटली स्वामी जी को पोस्ट करे हाँ करुछि स्वामी जी को नांडा आज ओडिया लेखा अछि ओडिया रे चाइछि कि हाँ स्वामी हाँ ठीक अछि बाकी समस्त म्यूट करे समस्त को हाँ हाँ आउ जने को-होस्ट हेचंती आउ जने किए तांको बार शाश्वत किए तांको को-होस्ट हाँ कराई हाँ कर दउछि चिकाटे स्वामी जी आरंभ करियो ठीक अछि तरह आज्ञा स्वामी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे प्रणाम पूर्वक श्रीमद भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद भागवत भगवान कर भितरे अभिवादन पूर्वक चरितम रघुनाथस्य परमात्मा भगवान श्री राम कर चरित्र हरि अनंत हरि कथा अनंत सो अनेक कल्पर अनेक कथा प्रत्येक चतुर्युगीर परमात्मा भगवान नाना प्रकार लीला करती और ये एक अद्भुत लीला जे भक्त जने भगवान कर रामायण प्रथमे प्रस्तुत करे एवं भगवान ता परवर्ती स्थिति रे भक्त के लिखी हुई भक्त के चरित्र श्री रामायण के अनुरूप परमात्मा भगवान श्री राम लीला करते। करुणा सिंधु भगवान श्री रामचंद्रंकर अवतार हवा पूर्वर भक्तजन प्रथम ही रचना कर सारी। ये बड़ी विचित्र है। भगवान राम जी अवतार ग्रहण करेंगे ऐसा 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 होगा जने भक्तन को प्रथम ही अभिहित है सारी। वाल्मीकि आदि ऋषि परमात्मा भगवान रामचंद्रंकर श्री रामचंद्रंकर अवतार हवा पूर्वर वाल्मीकि रामायण अथवा ऋषि आदि कवि वाल्मीकि ऋषि रामायण रचना कर सारी। अथवा भगवान शंकर जी चित्त प्रसाद जेते तुलसीदास जी उल्लेख करती रचि महेश निज मानस राखा। परमात्मा भगवान श्री रामचंद्रंकर चरित्र को रचना पूर्वक निजर मन भितर स्थापना करके रखिथिले।
फिर कोई सुंदर संयोग, शुभ संयोग के अनुरूप रामायण पुनः प्रकटित ही चलती। कहबार अर्थ कि जेते बेले जने भक्त भी राम नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। राम नाम की महिमा हमें कभी कभी बहुत दिन पूर्व अध्ययन करा जाउथला जे कि एक सुंदर सा कहीं शायद होगा किसी पुराण आदि में राम नामस्य महात्म्य किम किम राम नामस्य महात्म्य। जने लोकटी किछि जानी नहीं, रामंक विषय किछि जानी नहीं, प्रत्येक जेकोसी साधु संत शास्त्र सबुठी से खोजे कि राम नामर महिमा कौन, राम नामर महिमा कौन। अच्छा, तो राम नामर महिमा को खोज करी 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 यहाँ तक से शेषरे मृत्युवरण कला परे भी मध्य राम नामर महिमा को तकु ता समकक्ष के ही सुंदर भाव रे उसकी क्या मानसिक उसकी चाहत के अनुरूप कीर्तन को पखरे प्रस्तुत कले ही नहीं। राम नामर महिमा किंतु से लोक सबुठी पचारे राम नामर महिमा कौन, राम नामर महिमा जेकोसी साधु संत आज जहाँ जो देखे ना कहीं तो जो लगे कि ये शायद संभवतः मोर उत्तरटा मिलिबो तो समस्त को पचारे महाराज राम नामर महिमा किम राम नाम से महिमा। मृत्यु हेला परे भी मध्य ऐसा कहते हैं कोई पुण्य कर्म तो करी नहीं से व्यक्ति, तो यमराज आ गया, यमदूत माने तो महाराज मोरो मोरो जहा 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 कर्म के अनुरूप मते आपण कर्मदंड देबे ठीक अछि, किंतु मैं जगत रे बुली 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 मर्त्य भुवन रे राम नामर महात्म्य राम नामर महिमा को सबुठी पचारिली किंतु केही कहिले ही नहीं। हे चित्रगुप्त टिके मते कहबो कि राम नामर महिमा कौन, तापरे मते जे कोनसी दंड दबार आवश्यकता अछि तो मेरे कर्म के अनुरूप तुम शास्त्र जहाँ लिखा अच्छे। चित्रगुप्त कहले कि राम नामर महिमा तो मते जना नहीं, संभवतः यमराज को जना थी। यमराज जी का पाखु जानते, यमराज जी का पाखु गला पर यमराज को पचारते कि महाराज ये एमती गोटे लोक आसी पचारुची से राम नामर महिमा कौन। यमराज कहले अरे रे रे मु तो मते तो परमात्मा भगवान एथि अपॉइंट कर अपॉइंटमेंट, लेकिन मु तो वास्तव में तांकर महिमा मु बाकी जानिबे छार। नारायण संभवतः भगवान श्री ब्रह्मा जी को पाखु जीवा जो सृष्टिकर्ता विधाता विधान का विधाता नियम नियंता। नारायण ब्रह्मा जी को पाखु गले कहले अरे रे तांकर संकल्प मात्रेण जतेबेले सृष्टि आरंभ रे प्रकटित हेली तो मन मन विचार कली जे संपूर्ण जलार्णव भितरे मु मते प्रकटित किए कला मोर आदि कारण रूपरेख को जानिबा निमंते कमलर नाड़ भितरे प्रवेश पूर्वक अंतरे तार वास्तविक स्वरूप को मूल को जानिबा पई चाहिली किंतु अंत में अंत न पाया रे। शेषरे तार अवशेष को भी मध्यम पाइली नहीं। ए यमराज जी क्षमा करना मुझे भी पता नहीं। सो यमराज जी यम भुवन रु से लोक को अपनी वाहन रे बसे की नहीं की गई थे ब्रह्मलोक को। सो ब्रह्मलोक को मन मन भाविले चलो शंकर भगवान के पाखु को जीवे जो नित्य निरंतर राम 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 जप कर भगवान शंकर जी के पाखु गले या ब्रह्मलोक रु शिवलोक पाखु को जीवा पाई बड़ी दूर है। ब्रह्मा जी ने कहा यमराज जी अरे इसको मेरे मो वाहन रे आने क्या सही या फिर तुम्हारे वाहन में या कोई दूसरी वाहन करो कि हम दोनों खींचते हुए ले जाएंगे। नारायण सीधा पहुंचले शंकर भगवान को पाखु। यमराज ब्रह्मा जी शंकर भगवान को पाखु को भगवान आप जरा बताइए तो सही कहतु राम नाम महिमाटा कौन। भगवान शंकर जी समस्त को कहते अरे रे मते भी कोठी राम नाम महिमा को पूर्ण ज्ञान अच्छी मु तो केवल राम नामटी ही नौ
लेकिन रामर वास्तविक जो स्वरूप वास्तविक जय जिते परमात्मा भगवान सीता विरह रे क्रंदन करिकी हे मृग हे खग हे अथवा हे तरुवर समस्त को जिते कहते हे सीते अरे तुम्हें माने किए मो सीता को देखी कि क्रंदन करथिला बेले सेतिकी बेले भी भगवान शंकर जी मां पार्वती अथवा उमांक सहित सतींक सहित जिते बेले कुंभज ऋषिंक अगस्त्य महामुनि ऋषिंक आश्रम सत्संग करके फेरिला बेले भी मध्य दूर देखी कि वाह जय सच्चिदानंद घन परमात्मा कही प्रणाम कर वाह सुंदर लीला सारी प्रभु देखो मते भी कोठी जना छी अरे कि अरे बाबा कथा होची राम नाम र महिमाटा जानिबा पई राम को कहीं पचरा जीव नहीं तो कोठी मिलिबे वैकुंठ भुवन रे तो शिव नारायण ब्रह्मा जी यमराज ये तीन जन जाक लोकटा को नहीं 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 ए तो निज अकेला तो जाई परिबा नहीं बोले कोई दूसरा एक सिंहासन बनाओ हम तीनों के तीनों खींचते हुए अथवा कंधे में ले चले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करें भगवान शंकर जी भगवान ब्रह्मा भगवान यमराज कोई विचारा लोक प्रणाम करे कि हे परमात्मा भगवान श्री विष्णु आपण कहतु आपण आपणकर मुखार बिंदरे आपण निजर महिमा तो कहतु भगवान मुस्कुराने लगे कौन जानती कहला रे भगवान शंकर जी अथवा ब्रह्मा जी अथवा यमराज जी जी मोर नामर महिमा को जानिबा पई संकल्प मात्रेण करिबा द्वारा मोर नामर महिमा को जानिबा निमंते जिज्ञासा करिबा द्वारा जानिबार चेष्टा करू करू जदि ताकू भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जी भगवान यमराज ये तीन जन जाक ताकू बोही बोही मो पाख को नहीं कि आसुचंती ताहले जेते बेले महात्म्य जानिबो तार स्वरूपटा कोन हो तो सबके सब प्रणाम करा सो आदि परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी जिते बेले सिंहासन रे अवतीर्ण होंते स्वयं धर्म स्वयं मर्यादा साक्षात मर्यादा मूर्ति रूप धारण पूर्वक परमात्मा भगवान श्री राम कर चरण बंदन करे एवं नगरवासी माने तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणयः आशीषो युजुर्देव पाहि मां प्रक्तयोत्रुता जो मातृस्थानीय परमात्मा भगवान राम जी को दर्शन करके मन ही मन विचार करुछथि काश हे प्रभु जी आपण को भली मोर गोटे पुत्र ही था आपण को भली मोर पुत्र भगवान ने कहा कि द्वापर में होगा अच्छा जो माने पितृस्थानीय अरे मेरे हे प्रभु जी तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र होते सखा मान को लगुच सखा जैसे राम हो प्रजाजन मान को लगुच कि राजा जैसे ऐसा राम ही राजा हो नगरवासी निजर हाथ रे अलग अलग सुंदर भाव रे निर्माण पूर्वक आदि कोई सुंदर सुंदर वस्तु भेंट आदि नहीं किया आसुचंती भेंट तो भेंट दोबारा बहाना लेकिन परमात्मा भगवान श्री जी दर्शन करिवार होची लक्ष्य एवं भगवान को पाख को आसंती प्रार्थना करती कोबली भाव रे आशीषो युजुर्देव पाहि मां प्रक्तयोद्धृताम हे नारायण आपण ही देखो कैसा ज्ञान थी अयोध्यावासी मान राम राज्य रे समस्त प्रजाजन को भी मध्य जना जे ये जो राम आदि बसीचंती उपवेशन कर राजा है कि वो ये अथवा ये सृष्टि आदि कल्प रे अथवा सृष्टि आरंभ बेले रे यही बराह रूप परिप्रकट होते नारायण प्राक्तयोद्धृताम संपूर्ण सृष्टि आरंभ रे आपण ही बराह रूप परिप्रकाश होता तो नारायण
तो जेते बेले परमेश्वर परमात्मा हे परीक्षित जो समय प्रजाजन को जेते बेले जना पडुथिला जे भगवान राम जी कोठी जाउचंती या परमात्मा भगवान केते बेले कोठी आसिले महाराज संपूर्ण घर काज काज छाड़ी के समस्त परमेश्वर परमात्मा भगवान कर दर्शन लाल सारे दौड़ुथिले विरहता व्याकुलता के साथ नारायण एवं अतृप्त नेत्र रे कमल नयन भगवान कर श्री विग्रह को दर्शन करती एवं तांका पर पुष्प वृष्टि आदि करती। तो दिव्य लीला इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते जी हे परीक्षित कुशंकर पुत्र अतिथि अतिथि माने अतिथि देवो भव वाला ये नाम है अतिथि कुशस्य अतिथि तस्मात् निषद तत्सुतो नभ पुंडरीकोथ तत्पुत्रः क्षेम धन्वा भवत्ततः। कुशंकर पुत्रंकर नाम अतिथि अतिथिंकर पुत्रंकर नाम निषद निषदंकर पुत्रंकर नाम नभ नभन पुत्र नाम पुंडरीक पुंडरीकंकर पुत्रंकर नाम क्षेम धन्वा एवं क्षेम धन्वांकर पुत्र देवानीक देवानीकंकर अनीह अनीहकंकर पुत्र पारियात्र पारियात्रंकर बलस्थल बलस्थल का पुत्र हेले वज्रनाभ ये स्वयं सूर्यंकर अंश थे नारायण ये वज्रनाभ वज्रनाभंकर पुत्रंकर नाम खगण खगणर पुत्र विद्युति विद्युतिंकर पुत्र हिरण्यनाभ ये बड़ी भाव आगे बड़ी भाव कथा अच्छी जे जैमिनीकर शिष्य एवं ये क्या दिव्य योगाचार्य थिला ये हिरण्यनाभ नारायण और फिर हिरण्यनाभंकर पुत्र पुष्य पुष्यंकर ध्रुवसंधि ध्रुवसंधिकर सुदर्शन सुदर्शनकर पुत्रंकर नाम अग्निवर्ण अग्निवर्णकर पुत्रंकर नाम शीघ्र शीघ्रंकर नाम पुत्रंकर नाम मरु नारायण और मरु योग साधना रे सिद्ध प्राप्त करिकी परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त कले अथवा आगे जाकर के कलाप नामक ग्राम रे रही की तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रति एक योग दर्शन प्रदान करुले और फिर ऐसा कहते हैं कि श्री सुखदेव जी अरे परीक्षित सुनो कलिजुगर अंतरे सूर्यवंश जिते नष्ट हो यही क्या मरु नामक जो राजा पुनः ये सूर्यवंश को पुणी आग को बढ़ेबे मरु से प्रसुश्रुत महाराज जी हब ये भविष्यति बड़ा विचित्र है ये तो वर्तमान ये जो भागवतर उल्लेख है एपर्यंत जहा जहा जो जो राजा माने घटना घटी सारी से कथा कहले किंतु आगे जो होने वाला है मरुंक पुत्र प्रसुश्रुत हब प्रसुश्रुत संधि संधिंकर पुत्र अमर्षण अमर्षणकर पुत्र सहवान सहवानकर पुत्र विश्वसाहु विश्वसाहकर पुत्र प्रसेनजित प्रसेनजितंकर पुत्र तक्षक एवं तक्षकर पुत्र बृहद्वल महाराज हे परीक्षित ये बृहद्वल को तुम्हारा पिता अभिमन्यु युद्धरे महाभारत युद्धरे मारी किंतु आप परे सुन तार अर्थ आपण विचार करंतु जे ये त्रेता जुगर जो सूर्यवंश राजा मानकर केवल तार वंश से समाप्त हैनी बल्कि तापरे भी मध्य चली द्वापर जुगरे जेतेबेले बृहद्वल राजा कथा कह जाउची तोर अर्थ ये त्रेता जुगर सूर्यवंशर जो वंश आगे बढ़ती परीक्षित इक्ष्वाकु वंशर एतिकी नरपति हे सारिचंती किंतु आ परवर्ती भी कौन हबो बृहद्वलंकर पुत्र हबो बृहद्रण बृहद्रणकर उरुक्रिय उरुक्रियंकर वत्सवृद्धंकर प्रतिव्योम प्रतिव्योमकर भानु भानुकर पुत्र सेनापति दिवाक मैं आपन को निवेदन करथिली जे आपन ये नाम गुडा का मंगलकारी क्योंकि जो वंश रे परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं आसी की लीला करिचन ऐसे वंशों की राजाओं की नाम ले लिया जाए तब भी पुण्य होती
से बोर हेबेनी आपण दिवांकर वीर सहदेव सहदेव पुत्र बृहदस्व बृहदस्व पुत्र भानुमान भानुमान प्रतिकाश्व प्रतिकाश्व पुत्र हेबे सुप्रतीक सुप्रतीक मरुदेव मरुदेव सुनक्षत्र सुनक्षत्र पुष्कर पुष्कर पुत्र अंतरिक्ष अंतरिक्ष पुत्र सुतपा सुतपा पुत्र हेब अमित्रजित अमित्रजित बृहद्राज बृहद्राज बर्ही बर्ही द्वारा कृतंजय नारायण और कृतंजय पुत्र रणंजय जदि क्या नामकरण कर निजर पुत्र नाती पोता तो जरूरी नवम स्कंध को पढ़ा कथा तो कृतंजय रणंजय रणंजय संजय संजय पुत्र साक्य एभली नाम अच्छी जमती केवे कान भी शुणी ना खगन देख आ पूर्व जने राजा शुद्धोद शुद्धोद पुत्र लांगल लांगल प्रसेनजित प्रसेनजित पुत्र क्षुद्रक क्षुद्रकर पुत्र रणक रणकर सुरथ सुरथंकर वंश अंतिम राजा सुमित्रंकर जन्म हब ये सब बृहद्वलंकर वंशधर हेबे एक शकुंकर ये वंश सुमित्र सुमित्र पर्यंत ही रहिबो नारायण और ये सुमित्र राजा हैला परे कलिजुगर ये वंश समाप्त ही जीव परीक्षित इसी के साथ ये अध्याय पूरा होती है आगे श्री सुखदेव जी महाराज बिना प्रश्न के कहवा पई आरंभ करंती निमेरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतोर्त्विजम् आरभ्य सत्रम सोप्याह सक्रेण प्रवृतोऽस्मि भो तम निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मा प्रतिपालयः तृष्णिमासीत् गृहपतिः सोपेन्द्रस्य करोन्मखम् परीक्षित इक्ष्वाकुंकर पुत्र हेले निमि इक्ष्वाकुंकर जने पुत्र होचन तांकर नाम होची निमि और सो जते बेले ओ राजा निमि निजर गुरु पाखक जाऊँ वशिष्ठ पाखक गुरुदेव मो द्वारा आपण कोई विशाल विस्तीर्ण कोई यज्ञ करा वशिष्ठ जी कहते अरे निमि मु ऑलरेडी आ पूर्व इंद्रर यज्ञ करने निमंते मुझे कथा दे सारी ये काम करो कि मुझे तार इंद्रंकर महायज्ञ को पूरा करके आसिला पर तो यज्ञ करी मनी मन विचार करिले राजा निमि 3 नंबर श्लोक निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋत्विक् भीर परैस्तावन् आगमत्यावता गुरु मने मने विचार कले जे जीवन तो क्षण भंगुर आयुटा तो क्षण भंगुर मेरे गुरु इंद्रलोकरु तांको यज्ञ पूर्ति करके आसीबे पुणी तापरे मोर यज्ञ करिवे सेते बेले को ए जीवनटा रहिबो तार कोन नारायण सेति पई मन ही मन विचार कले कि प्रत्येक क्षण क्षण परमेश्वर परमात्मा भगवान के पाखरे यजन हबार आवश्यकता ए संकल्प को पूर्ति करबा निमंते अन्य किसी ऋत्विज मान को वर्ण पूर्वक यज्ञ आरंभ करिले आप देखना कि परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करने निमंते कितनी लालसा है एवं यज्ञ महात्म्य को भली भाव से माने जानती काली मु आपण मान को यज्ञ जो 7 प्रकार अंग मुख्य रूप से 4 प्रकार ब्रह्मा होता आदि आमे ओ समस्त कर्मर मंत्र गुड़ाक महाराज जो सनातन व्यवस्था के अनुरूप जो वेद विहित मंत्र गुड़ाकर प्रत्येक मंत्र गोटे महात्म्य अच्छी सब ऑलरेडी प्रत्येक मंत्र जने जने ऋषि अच्छा ऋषि अर्थ वो जटाजूट दाढ़ी वाला नहीं ऋषि अर्थ होची कि ऋषयः मंत्र द्रष्टार इति ऋषि ऋषि ताको कहा जाए जे मंत्र को देखी थी आजकल तो मंत्र के साथ खिलवाड़ की जाती है नारायण जैसे कि हमारे गुरुजी बोलते थे कि बेटे
ये मंत्र को अपनी फुटबॉल की फील्ड मत समझो, चाहे इधर से उधर मार दिया, उधर से उधर मार दिया। ये मंत्र को जोठी तोड़ मरोड़ करिवार अधिकार आम मान पाखरे नहीं। आजिकल तो नुआ नुआ भगवान सृष्टि और नुआ नुआ भक्त मान सृष्टि एवं नुआ नुआ भक्त आपनकर शास्त्र विहित मंत्र को खिलवाड़ करके राम को उठे देले, कृष्ण को उठे देले, हरि को उठे देले, विष्णु को उठे देले, से जगह निज निजर भगवान अरे नुआ निर्माण हेतिबा भगवान कर नाम को लगे कि कुछ ब्राह्मण लोग अपनी मंत्र बना देते। ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करें। ऋषि ताकू कहा जाए ऋषय मंत्र द्रष्टार, जे मंत्र को देखी आमे माने अनेक थर कहती मु गायत्री मंत्र तो कहूची, मु ये द्वादशाक्षरी मंत्र कहूची, मु अष्टादशाक्षरी मंत्र गान करूची, नारायण मु पंचाक्षरी मंत्र गान करूची, किंतु मोर जेतिकी लाभ हवा कथा सेतिकी तो हो नहीं। केमती हवा गया जो मंत्र को आमे विनियोग करूचंती, जो मंत्र को आमे माने कवच धारण करूचंती, जो मंत्र प्रत्येक मंत्र र कवच अलग, प्रत्येक मंत्र र विनियोग अलग, प्रत्येक मंत्र र अंगन्यास करन्यास अलग, प्रत्येक मंत्र ऋषि अलग, प्रत्येक मंत्र अलग अलग छंद रे वर्णित, तार शक्ति अलग, तार देवता अलग, तार ऋषि अलग, से भितर को हमें पशु नांती आज्ञा एवं बस ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर बस कोई मंत्र गान कर लिया, कुछ कर लिया, पुणी मन ही मन मन में शंका करवा पाई लगी तो किसी लाभ हैला नहीं है। बेकार कथा है, सब बेकार कथा। किसी ने कहा कि अरे रे सत्य परमात्मा अच्छा ना ना मुंह तो माने नहीं। अच्छा जदि अच्छा देखे ले ये तो कॉमन डायलॉग मारा, कॉमन डायलॉग। लेकिन ध्यान दीजिएगा जदि परमात्मा अच्छंती बोली आपण पाखरे किसी प्रमाण नहीं, आपण परमात्मा नाहंती बोली कोई प्रमाण करके आसीचंती कि आपण जोटी मानि नेले कि परमात्मा नाहंती। परमात्मा अच्छंती बोली कोई प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण दिया नहीं न पारे, जदि परमात्मा नाहंती बोली को प्रमाण रे प्रमाणित करके आसीचंती। को प्रमाण करिले को तथ्य प्राप्त कले जो थिरे अपन को शेषतः अवशेष एक प्रमाण मिलेला, यस परमात्मा नाहंती। तो कथा होची जे प्रत्येक जुग अनुसार जो राजा धर्म अवलंबन, यहाँ तक देवता माने भी मध्य यज्ञ करूछन, राक्षस भी यज्ञ करूची, रावण भी यज्ञ करूची। लेकिन आमे माने धीरे धीरे आम मान सभ्यता सनातन परंपरा की विज्ञान धीरे धीरे विलुप्त प्राय। इसलिए कम से कम कोई समझे ना समझे आप लोग समझ जाइए मेरे नाथ, सनातनों की जायद कम से कम समझा करो भाई। वो मंत्र महिमा मंत्र ज्ञान गोटी हुम भी मध्य करुच। हमारे मिशन में एक हमारे पूज्य स्वामिनी विमला अम्मा विमलानंद सरस्वती जी अच्छा, एक छोटी सी किताब उन्होंने निकाले थे, बहुत दिन हो गया। कोई चिन्मय मिशन के पास हो तो जरूर कलेक्ट कर लेना। व्हाई डू वी, वो उसमें बड़ा एक छोटी छोटी सी बारीक बारीक चीजों की उन्होंने उल्लेख की। त्रिपुंड धारण करूचु जदि कहीं, घंटीटी बजाऊचु तो कहीं, कलशटी स्थापना करूचु तो कहीं, आम मानकर उत्कल सभ्यतार माँ माने हुलहुली गान करती, कौन से मंगल स्थिति रे आसिले हुलहुली गान करती। लेकिन आप सोचो कि आमे जे माने जेते बेले देवी साधना कोई व्यक्ति करे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्ची, तो ह्लीम ह्लीम
ओ मराठी में ळ शब्द अछि, ळ अक्षर, ओडिया रे भी ळ अक्षर जाननी आउ को, लेकिन और कहीं नहीं अळ अळ हलिम। हालांकि हिंदी वाले तक ह्रीम कर दो, ह्रीम देवनागरी भाषा रे ह्रीम। लेकिन जने माटी जते बेले हुलहुली शब्द करला उच्चारण करला बेले न जाने ह्रीम शब्दटा देवी भागवत रे ऐसा कहा जाए जो हुंकार, जने ऐसे भक्त थे जो कि हूं तांकर मुहर भीतर हूं बीज मंत्र प्रकटित हो गला तो मां प्रसन्न हो गई। जदि केवल हूं बीज मंत्र प्रकटित हवा मात्रेण जगत जननी माता प्रकटित होचंती अर्थ कि जो व्यक्ति अथवा मां माने जते बेले हुलहुली शब्द उच्चारण करला बेले न जाने तांको मुहर केते थर ह्लिम 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 शब्दर उच्चारण होची। जो परंपरा जो सनातन व्यवस्था को केबे केबे हमें जानी ना और कदाचित मन को लागु बहुत पुराना पुराना जिनस काई वी आर मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न पीपल वी नो। अरे बाबा यदि कोई परंपरा है तो पहले छाड़ीवा पूर्व जानिबा कथा जे कोन मो पाखरे थिला को संपत्ति ना मो पाखरे विद्यमान अछि तापर ताकू हेय ज्ञान करिवे कि फिर ध्येय ज्ञान करिवे आपण चॉइस करिवे निज भीतर। तो आज राजा निमि जेते बेले गुरु वशिष्ठ कहले कि मु आसिले यज्ञ करिवि राजा निमि कहले कि ना 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 मते एई जो समय टिकी का मु सदुपयोग होना चाहिए। नारायण गुरु वशिष्ठ जी ए पाखरे निमि राजा निमि यज्ञ आरंभ करि देले और से पाखरे वशिष्ठ जेते बेले इंद्रकर यज्ञ समाप्त करी कि पुनः फेरी आसिला बेले 4 नंबर श्लोक नारायण शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः असपत् पतता देहो निमे पंडितमानिनः निमि प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मवर्तिने तवापि पतदा देहो लोभात् धर्ममजानतः। गुरु वशिष्ठ जेते बेले इंद्र यज्ञ समाप्त करके आसिले देखिले कि ऑलरेडी यज्ञ कुंडरु अग्नि प्रकटित पूर्वक आहुति दिए चली थी। उन्होंने कहा अच्छा मैं इनके गुरु, ये गुरु कैसे गुरु भाई? जो गुरु निजर शिष्य कोई मंगल कार्य करे तो उसमें अप्रसन्न हो, अप्रसन्न नुह केवल बोले निमि मोते अवमानना करिकी को कर्म करिथिवार मु तुमको अभिशाप दउछि। हरे कृष्ण ओ अभिशाप के फल स्वरूप तुम्हारा शरीर पतन ही जाओ। राजा निमि को भी गुस्सा आया, बोले हे गुरुदेव आपण तो मते मोर जीवन प्रति क्षण क्षण परमात्मा भगवान का संगर युक्त करिवार मार्ग बतेगा कथा किंतु ऑलरेडी से साधना रे साधित होथिबा साधक हेथिबा ए राजा निमि को आपण अभिशाप देले। मु भी मध्य आपण को अभिशाप दउछि जे आपण को शरीर भी मध्य पतन ही जाओ। नारायण लेकिन ऐसा कहा जाए कि मो शरीर जो बड़ी भाव पतन ही आपण को भी मध्य शरीर छाड़ी दिया। श्री सुखदेव जी कहते अरे आत्मविद्या रे निपुण निमि निजर शरीर को त्याग कर देले किंतु परीक्षित ए पाखर दिया जाए तो वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी भी मध्य निजर शरीर त्याग पूर्वक मित्रा वरुण द्वारा उर्वशींकर गर्भरु पुनः आउथरे जन्म नेले वशिष्ठ जी। राजा निमिकर यज्ञ रे आसीथिबा समस्त श्रेष्ठ मुनि माने ए शरीर छाड़ी जाइथिबा काहेकि ना यज्ञ ने संकल्पित ही सारी चंती राजा ने तेणु तांकर शरीर ताकू सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्य आदि द्वारा तैल आदि रे तो ताकू सुगंधित द्रव्य तैल आदि द्वारा ऐसा कोई केमिकल हुआ होगा उस समय अनेक अनेक बार एभली भाव रे राजा बेन राजांकर शरीर को व्यवस्था समिति से बड़ी भाव रे रखा जाइथिला बोली प्रमाण आसे। ऑलरेडी तो एबे भी मध्य जो भली केमिकल देकी आम मानकर शरीर को विकृति हवा पाई दउनाहंती ऐसा केमिकल उस समय भी शायद डेवलप किया हो गया।
नारायण एवं जितेबाला सत्र यज्ञ पूरा यज्ञ समाप्ति है एवं समस्त देवता माने आसिले सोमपान करने निमंते निजर निजर भाग को ग्रहण करने निमंते जितेबाला समस्त ऋषि माने प्रार्थना कर समस्त देवता मान 8 नंबर श्लोक राज्ञो जीवतु देहोयं प्रसन्ना प्रभवो यदि तथ्येत्युक्ते निमिप्राह मां भुन में देहबंधनम मां भुन में देहबंधनम। हे देवता माने हे महानुभाव आपण समर्थ जदि आपण सतरे प्रसन्न अछंती निश्चित भाव ये निमि राजांकर शरीरटा पुनः जीवित हो जाऊ। देवता माने कहा तथास्तु ऐसा ही हो। नारायण तथेत्युक्ते निमिप्राह मां भुन में देहबंधनम यस्य योगम न वांछन्ति वियोगम भयकातराः भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेधसः। नारायण जितेबाला राजा निमि पुनर्जीवित हो बोली कि समस्त देवता मान पाखरे समस्ते ऋषि माने समस्त ब्राह्मण माने परमात्मा भगवान अथवा ओ देवता मान पाखरे गुहारी लगौचंती सेतिकी बेलुको निमि जीवन स्तंभे थीला देवों को प्रतिवाक्य कला मोर शरीरे कार्य नाही असार अनित्य ए देहि रोगंक मंदिर मातर स्वभावे दुख ए शरीर। नारायण कोई व्यक्ति शरीर रे थाई कि भी मध्य जदि कोई हाथ उठा के कहे मु कौन सी रोगर शिकार है ही नहीं वो झूठ बोलता है मिछ कथा गया। ऐसा कहा गया कि रोगों का मंदिर मात्र रोगों का मंदिर स्वभावे दुख ए शरीर से हे देवतागण मोते आउ थे शरीर आवश्यकता नहीं कहीं शरीर जो अंतिम परिणति हो मृत्यु उसमें कोई संदेह नहीं। हे देवतागण ये मैं देख चुका हूं सर्वत्रास्य यतो मृत्योर्मत्या नामुदके यथा ये शरीर अंतिम परिणति हो मृत्यु। देवता माने कहले कि अच्छा राजा निमि बिना शरीर तुमको गोटे सुंदर एक स्थान दौच सुंदर एक स्थान कौन विदेह उष्यताम काम लोचने सुशरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोध्यात्म संस्थितः। हे राजा निमि ये संपूर्ण जगत रे जेते जेते भूत अथवा प्राणी समाज अछंती जीव समस्त जीवभूत मानकर चक्षुरे आपण निमि हेकि रहंतु ये चक्षु को सुरक्षा दबा निमंते निजर इच्छा अनुसार सेठी निमि सेति पई हमें गोटे निमेष गोटे निमि अथवा क्या कहते हैं थरे बंद करके गोटे निमेष बोली कहा जाए एवं तुमर नाम रे काल गणना रे भी मध्य तुमर नाम को प्रथमे नारायण पलक उठिबा अथवा पलक पड़िबा अस्तित्व को आपन को जना पड़ी जब जे आपन समस्त जीवभूत मानकर प्राणी समाज मानक भितर आपन विद्यमान अछंती नारायण आपन अस्तित्व प्रति लेकिन राजा निमि आपन करिवे कोन आपण करिवे कोन समस्त समस्त जीवभूत मानकर चक्षुरे बसी आपण देखिए जो भक्त परमेश्वर परमात्मा भगवान को दर्शन करला बेले अपलक नयन रे देखे ठाकुर जी को अपलक नयन अर्थ जिते बेले राजा निमि देखंती ये जीवभूत मानकर चक्षुरे करुणा सिंधु भगवान को दर्शन करंती तो परमात्मा भगवान का श्री दर्शन करला बेले उनको जैसे कि परमात्मा भगवान को दर्शन करला बेले ओ राजा निमि तार पलक पकेवा उठेवा भूली जाते
कोई दिव्य आनंदर अनुभूति जितेबाला आम मान जीवन रे है स्वाभाविक भाव में आम चक्षुटा पढ़ा उठा बंद कर दी ता कार्य करने बंद कर दी। नारायण बोले हे देवताओं परमेश्वर परमात्मा भगवान सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे मु करुणा सिंधु भगवान कर दिव्य लीला को दर्शन करी। संपूर्ण जीवभूत मान भितर मो ठाकुर जी को ही दर्शन करी। मते अनंत अनंत कोटि जीवभूत मान भितर अनंत चक्षु मान भितर मोर वास हो ताकि मु करुणा सिंधु भगवान को देखिबार समर्थ है। गोटी चक्षुरे ठाकुर जी को देखिबार मो मन भर नहीं, इसलिए करुणा सिंधु भगवान को बार बार निहारूं, बार बार दर्शन करूं, यही इच्छा है मेरी। विदेह उच्यताम काम लोचने सुशरीरिणा, क्या सुंदर मांग है। अच्छा अपरवर्ती स्थिति रे महर्षि माने राजा न रहिबा जोगु अथवा निजर शरीर धारण न करिबा जोगु निमिकर शरीर को मृत शरीर को मंथन कले। एबे किछि टेस्ट करथिले ना किछि वैज्ञानिक माने पूर्व मेंढा भीतर तकर जीन टेक्वानी की आ गोटे मेंढा टाइ तैयारी करथिले। नारायण हमारे श्रीमद भागवत महापुराण रे ऑलरेडी वो डिस्कवर्ड ये कहानी। निमिकर शरीर को गोटे सुन एकदम शरीर को मंथन कले एवं एक मंथन रु गोटे कुमार उत्पत्ति हला और मंथन रु उत्पत्ति हेथिबा जोगु तार नाम हला जनक एवं देह देह अथवा ए शरीर ए देह भीतर जीव नथिबारु ए देह को मंथन करके जो पुत्र हला तार नाम देले विदेह। नारायण और विदेह उत्पत्ति हेतिबा जोगु वैदेह, मंथन उत्पत्ति हेतिबा जोगु ये बालकर नाम पड़ेला मिथिल एवं मिथिलंक द्वारा मंथन करके जो पुत्र जन्म है मिथिल एवं मिथिल द्वारा जो नगरी निर्माण है नो नगरी बसाई गई तार नाम है मैथिल मिथिला मिथिला। नारायण और केते जन जनक हेले महाराज जनकंकर से अनेक जनकंकर समस्त जनक गोटे पद गोटे व्यक्ति विशेष नाम न अथवा वैदेह। क्योंकि ये जो ज्ञान प्राप्त करथिले से ज्ञान ताकू दउचंदी से ज्ञान ताकू दउचंदी से ज्ञान ताकू दउचंदी समस्तंकर समस्ते ये एक परंपरागत ज्ञान पूर्वक समस्त देह भाव रु अतीत देह भाव शून्य स्थिति को प्राप्त पूर्वक जनकंकर पुत्रंक नाम उदावसु उदावसुंकर नंदीवर्धन नंदीवर्धनकर सुकेतु सुकेतुंकर पुत्र देवरात देवरातंकर पुत्र बृहद्रथ बृहद्रथंकर पुत्र महावीर्य महावीर्यंकर पुत्र सुधृति सुधृतिंकर पुत्र धृष्टकेतु धृष्टकेतुंकर हरियश्व हरियश्व माने वो हरियश्व सबलाश्व षष्ठ स्कंध रे माने अध्ययन करुथिले दक्ष पुत्र वो ये हरियश्व ये न हरियश्व हरियश्वंकर पुत्र मरु अथवा पूर्वरु भी मध्य एक राजा मरु आए जो मरु कलिजुगर शेष राजा है सूर्यवंश ये मरु ये न ये अलग है वो सूर्यवंश अलग। यहाँ से ये क्या कहते हैं मिथिला नगरी बसाने वाले हालांकि इसी से है सूर्यवंश से है लेकिन ये वैदेह वैदेही वैदेहरु वैदेही। मरु मरुंकर पुत्र प्रतीप प्रतीपंकर कृतिरथ कृतिरथंक पुत्र देवमीढ़ देवमीढ़ंक पुत्र विश्रुत विश्रुतंकर पुत्र महाधृति महाधृतिंकर पुत्र कृतिरात कृतिरातंक पुत्र महारोम महारोम का पुत्र स्वर्णरोम स्वर्णरोम का पुत्र ह्रस्वरोमा ह्रस्वरोम का पुत्र शिरध्वज। नारायण और ये शिरध्वज विदेह राज जेते बड़े यज्ञ निमंते धरती रे हल करिला बेले हलर अग्रभाग
एक कन्यांकर मस्तकरे लगिबा द्वारा बोले कि जते बेले रक्ताक्त रक्त प्रकटित थिला तू देखा कि अरे रे रे शिरध्वज से नाम पड़ला शिरध्वज और वो सीता जी उत्पत्ति हुई। नारायण 18 नंबर श्लोक अध्याय 13 ततः शिरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महि सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वज स्मृत। कहवार अर्थ भगवान राम जी शासन काल रे एतिकी राजा पाखरे इक्ष्वाकुओं पाखरु उत्पत्ति पूर्वक और फिर राजा निमिंकर शरीर आदि मंथन आदि द्वारा मिथिला नगरी बसा गई थी और उसी से तंगर नाम पड़ा शिरध्वज। शिरध्वजंकर पुत्र कुशध्वज कुशध्वज कुशध्वजंकर पुत्र धर्मध्वज धर्मध्वजंकर दुई जन पुत्र थे कृतध्वज एवं मितध्वज और कृतध्वजंकर केशिध्वज एवं मितध्वजंकर खांडिक्य खांडिक्य और ये परीक्षित केशिध्वज आत्मविद्या रे बड़ा प्रवीण थिले। ये खांडिक्य कर्मकांडर सुंदर मर्मज्ञ ये केशिध्वज से भयभीत है कि महाराज अन्यत्र चली गए थे। केशिध्वजंकर पुत्र भानुमान भानुमानकर पुत्र शतद्युम्न शतद्युम्न द्वारा शुचि शुचिंकर पुत्र सनद्वाच सनद्वाचकर पुत्र ऊर्ध्वकेतु ऊर्ध्वकेतुंकर पुत्र अज अर्जनकर पुत्र पुरुजित पुरुजितकर पुत्र अरिष्टनेमि अरिष्टनेमिकर पुत्र श्रुतायु श्रुतायुंकर पुत्र सुपार्श्वक 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 चित्ररथ चित्ररथंकर मिथिलापति क्षेमधि कर जन्म क्षेमधिंकर समरथ समरथंकर पुत्र सत्यरथ सत्यरथंकर उपगुरु उपगुरुंकर पुत्र उपगुप्त नामक पुत्र। और फिर ये मानो ऐसा कहा गया परीक्षित जी को कहते ये अग्निकर अंश थिले। उपगुप्तंकर वस्वनंत वस्वनंतंकर युधु युधुकर पुत्र सुभाषण सुभाषणकर पुत्र श्रुत श्रुतंकर पुत्र जय जयंकर पुत्र विजय विजयंकर पुत्र रुत और फिर रुतंकर पुत्र सुनक सुनकंकर वितहोत वितहव्य एवं वितहव्यंकर पुत्र ध्रुति ध्रुतिंकर पुत्र बहुलाश्व बहुलाश्वंकर पुत्र कृति कृतिंकर पुत्र हेले महावशी महावशी। हे परीक्षित ये मिथिलर वंशरे उत्पन्न समस्त नरपति मानंकु मैथिल अथवा विदेहराज बोली कहा जाए। नारायण लेकिन ध्यान देना जनक सिद्धि लेकिन कदाचित इनके नाम भी जनक पड़ा और आसिकी शिरध्वजंकर नाम भी मध्य कदाचित जनक बोली कहा जाए विदेहराज बोली कहा जाए। ये समझते ऐसा कहा गया ये सब के सब एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा ये सब के सब आत्मविद्या विशारदा कहेंगे ना पिता तार पुत्र को आत्मज्ञान दौची पुत्र ता पुत्र को आत्मज्ञान दौची ता पुत्र को आत्मज्ञान दौची। ये सुंदर एक परंपरा सनातन व्यवस्था कदाचित आम मानकर चिंतार विषय आम आम मानकर पिला मानकु दवा पई आम मानकर सनातन व्यवस्थार को ज्ञान अछि आम पाखरे सासुमा पाखरे को ज्ञान अछि जो कि तार बहु को दब अथवा पिता पाखरे को ज्ञान अछि जे तार पुत्र को दब। नारायण एक जनेऊ क्षत्रिय धारण करुथिला ब्राह्मण धारण करुथिला अथवा वैश्य धारण करुथिला ये त्रिवर्णर आजकल के जदि केवल बास काले के खराब भाविबो मु अमुक जाति रे बोली कि कदाचित आमे माने जनेऊ गोटे सूता गोटे पकई दउछन्ते किंतु जना नहीं जे से सूत्र रे को नवसूत्र जदि अछि नवसूत्र करे को सूत्र रे को देवता माने बसता स्थापन करंती। जो ब्राह्मण का बल है यज्ञों पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञों पवित्रम बलमस्तु तेज। नारायण समस्त देवता मानकु ये सूत्र भावरे सूत्र भितरे वो धारण करुचे अवधारण करुचे
कुछ लोगों को पूछो तो वो कम से कम इनके इतना भी पता नहीं है कि ये सूत्र रे को देवता माने अच्छंती मु काहे की पिंदी थी। कम से कम मैं सभी को निवेदन है कि ऐसी कोई चीज तो आहरण करो जो आपनकर पुत्र अथवा आपनकर बधु अपना पिला मान को दबा पाई कोई तो संस्कार होना चाहिए। जीवन रे बहुत किछि करबा पाई हमें पिला मान को आगु लदी दो, ये कर वो कर, उसके साथ साथ यदि ये करेबार यदि हमें समर्थ, कम से कम से छोट छोट चुई चुई छुआ मान को आनी परमात्मा भगवान का पाखरे 5 मिनिट बसेबार तो अभ्यास हो। नहीं नहीं बेल कोठी सब कालिदास शंकर वंशधर तो बेल मोबाइल में लगे होते हैं बच्चे, निज पाखरे समय थिले तो छुआ मान को शिक्षा देवे। नहीं मो जीवन थिला पर्यंत मु ए घरे सब किछि करिवि। अभिशप्त पिता माता आपण जदि निजर पिला मान को कोनोसी ज्ञान दउना, नहीं मो पिला मान को पाखरे समय नहीं, अच्छा मरेंगे सब, मुझे गुस्सा आ रहा है। कहबार अर्थ कि पिता माता, अरे तुम्हें परमात्मा भगवान जिसमें किछि बापा माँ देखिए जहाँ भाग्य रे थिबो तार से या हबो, तोते कहीं की बापा माँ करिसंती भगवान तार। यदि पिता है कि पितार कर्तव्य करो नहीं, माता है कि मातार कर्तव्य करो नहीं, अभिशाप है पिता के नाम से, अभिशप्त पिता अभिशप्त माता। केते बेले हमें सुधारिबा पई चेष्टा करूचंदी, जेते बेले आम मानकर कथा छुआ माने सुनु नांती। एक सज्जन आए अभी अभी नाइजीरिया में, तो कहले स्वामी जी क्या करूं मैं कि एक मेरे बच्चे ये कहते हैं कि माँ तुम्हें खराब भाभी बोली बोली मु सीना मंदिर जाऊची, अदरवाइज मोर इच्छा नहीं। जान लो कि सुधार छुआ गुड़ाक केते बेले मन होचंदी छुआ को, जेते बेले छुआ मानिबार आउ मनईबार समय जेते बेले थिला सेते बेले आमे लगी पढ़ तू पढ़ मु एकला जाउची मंदिर, काले तो पढ़ाई रे कोन होइबो की चिंता। 5 मिनिट 15 मिनिट आधा घंटा घंटे 2 घंटा जदि संपूर्ण क्या सप्ताह रे कि ये बेले रे आधा घंटे 5 मिनिट जदि आमे काढी नेलु सेथरु ठाकुर जी को प्रार्थना पाई, अरे भाई भगवान कर प्रार्थना घरे जदि छुआ मान को बसैबे एकाग्रता सहित, उसमें मानसिकता और शक्ति संवर्धन है, एकाग्रता बढ़े। और एकाग्रता बढ़िले जने केवल परमात्मा भगवान कर अध्यात्म मार्गी हुए नुह, बल्कि जने एकाग्र व्यक्ति, अरे भाई जने बिजनेस मैन को भी आवश्यकता है कि उसको चुपचाप शांति रे बसी की निज बिजनेस विषय ही चिंतन करे। चंचल व्यक्ति चंचलात्मा अथवा क्या संदेही आत्माटा सो निजर व्यापार रे भी मध्य सक्सेस ही पारे। जने सफलता प्राप्त करथिबा जन व्यक्ति को शांत हवा आवश्यकता है, एकाग्रता हवा आवश्यकता है। एकाग्रता सीखिबे कोठु। इसलिए समस्त पिता माताओं को मेरा अनुरोध है कि एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। पिता तार पुत्र को तार पुत्र जने जन को सुंदर भाव द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। एमानक भितर कौन से सुख दुख द्वंद्व नथिला, मुक्त थिले सबके, लेकिन गृहस्थ थे गृहस्थ। इसलिए डरिवार आवश्यकता नहीं कि जने आत्म विद्या रे निपुण हे गला परे संभवतः ये संसार छाड़ी देकी कुआडे पळेबो, जीव कुआडे आज्ञा जंगल भीतर को जंगल भीतर समस्त जाएगी, जंगल भीतर भी भिड़ लगेबे नारायण। तो इसलिए यहां पे ये कहते हैं योगेश्वर प्रसादेन, योगेश्वर प्रसादेन। ये संभव केमती होतिला जने पिता तार पुत्र को ज्ञान और समस्त द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै।
गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत ये संभव केमती होतिला योगेश्वर प्रसादेन बड़े बड़े सिद्ध जोग मानकर जितेबेले जितेबेले राजसभा आदि अथवा राजकार्य करिबा भितरे ओ सत्संग आयोजन करुथिले राजा माने याज्ञवल्क्य जैसा बड़े से बड़े महान हालांकि जनकंकर गुरु एभली माना जाए कि अष्टवक्र महामुनि इनके गुरु हैं अष्टवक्र महामुनि आश्रम को अध्ययन करने पाई जाउछन्ते नारायण इसलिए डरिएगा मत कि शायद अध्यात्म विद्या रे निपुण हो गला पर जने व्यक्ति संसार छाड़ी की पड़ेइयो पड़े योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वेर मुक्ता गृहे स्वपि बड़े बड़े योगेश्वर मानकर कृपा प्रसाद द्वारा कौन सी द्वंद्व मान भीतर नथिला सुचारू रूप से संपूर्ण प्रजाजन मान पालन करुथिले इति अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ त्रयोदश अध्याय पूरा है सूर्यवंशर वर्णन आमे काली ठारू कृष्ण वंश अथवा चंद्र वंशर वर्णन कल से देखेंगे। तो जाते जाते एक हनुमान जी की भजन गा के जाए क्योंकि अब सूर्यवंश की पूरा हो गया। तो वीर मारुति गंभीर मारुति सब लोग अपना मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है लेकिन गुनगुनाएंगे सब। वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति पवन पुत्र हनुमान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम प्रणाम समस्त। ओम कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। ओम हरि ओम। वर्तमान आम भागवत टुंगे प्रवेश करवा। आज पारायण करेंगे आमर श्रीमती मीनप्रभा रथ जी। मीनप्रभा जी आरंभ करंतु। नवम स्कंद द्वादश अध्याय एवं त्रयोदश अध्याय। आज्ञा। हरि ओम। स्वामी जी को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। भगवान पंडा भाईना को मध्य मोर प्रणाम। उपस्थित समस्त साधु संत महात्मा मानव मध्य मोर प्रणाम। नवम स्कंद द्वादश अध्याय।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कुशससाधवंशकथा द्वादश अध्याय व्यवस्था। श्रीशुक उवाच शृण परीक्ष्य महीपति श्रीरघुनाथं कसन्तन्ति अतिथि कुशरनन्दन निषिद्ध तार तहु जन्म नभताहार हुए सुत ता पुत्र पुंडरीक ख्यात ता सुत क्षेम ध्वन नाम रूपे सुंदर अनुपम तार कुमर देवानिक अनिह तार पुत्र एक तार तनय पारिजात्र बलस्थल जे तार सुत तार संतति भारत न विद्रुहिकर होए हिरण्य नाभ ता संतति जोग विद्या रे जार ख्याति ता गुरु अटंती जैमिनी ता शिष्य जाग बलक्य मुनि अभ्यास जार चारि वेदे तेजे हृदय ग्रंथि भेदे हिरण्य नाभर कुमार पुष्य अभ्यास यज्ञ जार तार कुमार ध्रुव सन्ति जाविंसे थांति अष्टनिधि तार कुमार सुदर्शन तार पुत्र अग्निवर्ण शीघ्र जनम ताहाठारु तार सुत अटे मोरु मोरु जे शीघ्र रतन ए जे नित्य जोग कर्म ध्याये कलाप ग्रामे वसी ध्याने जंत्रित नित्य तत्व ज्ञाने जोग साधई जेवा अर्थे सुण कहिबा तो अग्रते कलिर अन्ते सूर्यवंश से पुण करिब प्रकाश प्रसुश्रुत तारतन हे तासुत संधि नाम बहे अमर्षण जे तार सुत महस्वान जे तहु जात तार कुमर विश्वस्वादु तार महिबा केवे काहू प्रसेन जित तार पुत्र तक्षक्ष नामे तार सुत बृहद बल तार सुत तो पिता जोगे रणे हत इक्ष्वाकु वंशे एते राजा धर्मे पालिले जन प्रजा सुन परीक्ष कहुए बे भविष्य जेते उपजीवे बृहद बल पुत्र सुन नाम होइब बृहद्रण ताहार पुत्र उरुक्रिय वश्चवृद्ध तार तनय तार कुमर प्रतिबोम भानु नामे तार नंदन दिवाक ताहार संतति से हब युद्धे सेनापति तासुत हेव सहदेव तहु बृहदश्व संभव तार कुमर भानुमान प्रतिकाश्योत तार नंदन सुप्रतीक तहु संभव ता पुत्र हेव मरुदेव तार नंदन सुनक्षत्र पुष्कर हेव तार पुत्र ताहार अंतरिक्ष सुत सुतापाता सुत विदित अमृत जित तानंदन तातहु बृहद राज जन्म तहु बहि हेव उदय तासुत हेव कृतजय तार संतान रणजय ता पुत्र नामटी संजय ताहार पुत्र
ଶାକ ନାମ ସୁଦୋଧନ ତାହାର ନନ୍ଦନ ତାଠାରୁ ଜାତ ଯେ ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରସେନ ଜିତ ତାର ବାଳ ତାହାର ନନ୍ଦନ କ୍ଷୁଦ୍ରକ ତା ତହୁଁ ହୋଇ ବରଣକ ତା ପୁତ୍ର ସୁରଥ ହୋଇବ ସୁମିତ୍ର ପୁତ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଇକ୍ଷାକୁ ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ ତୋତେ କହିଲି ଭବିଷ୍ୟତେ ସୁମିତ୍ର ଯାଏ କଳି ଯୁଗେ ଏତେ ନୃପତି ହେବେ ଭୋଗେ ପୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଆଦିତ୍ୟ ବଂଶାନୁଚରିତ ଜୟ ବା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରେ ଶୁଣନ୍ତେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ सहितायां नवमस्कन्दे श्रीरामवंशानुचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्याय इखाकु पुत्र निमियादि देवराजश्री जनकादि ताहांक वंश त्रयोदशे वर्णन होइछि विशेषे श्री सुखवाच निवेजे इक्ष्वाकुरसुत ता वंशे जेते राजा जात जे कर्म कले अनुभवे शुण कहिबा तोते एबे से नेमि विशिष्ट संगते बसी भाळई यज्ञ अर्थे वशिष्ठ मोर यज्ञ कर ऋत्विके चारि बेदुबर वशिष्ठ तार मुख चाहि बोइले स्नेह भर होई इंद्र बरण कला मोते तो यज्ञ करिबि केमन्ते मु अगे इंद्र यज्ञ सारी ऋत्विके चारि बेदुबरी पछे करिबि यज्ञ तोर से निमि न देला उतर वशिष्ठ इंद्र यज्ञ कले अन्न ब्राह्मण निमि कले यज्ञ आरंभिले हरसे संकल्पी सहर्ष बरसे एमन्ते इंद्र यज्ञ सारी निमिर वाक्य से सुमरी से यज्ञ करिबार आसे बेगे मिलिले निमि पासे यज्ञ आरंभ देखि तार कोपिले ब्रह्माଙ୍କ कुमर बोइले कोप भर होई मते अवज्ञा कलु तुही तोर जीवने नाही कार्य मरण हेउ तोते आज ता शुणी निमि कोप बही बोइले जीव छाड़ु तुही तक्षणे निमि साप फळे वशिष्ठ बसिले निश्चळे जीवन गला देहु छाड़ी तक्षणे शून्ये मार्गे उड़ी उर्वशी गर्भे हेले जन्म मित्रा वरुणଙ୍କ नंदन निमिजे यज्ञ शाळे थिले तक्षण जीवन छाड़िले जीवन यज्ञ शाळे पशि रहिला यज्ञ स्तंभे ग्रासी निमि शरीरे विप्रजने विचार कले अनुमाने तैल सुगंध द्रव्य देई निमि शरीर तहि थोई बोइले पूर्णाहुति गले शरीर दही बानले एमंत बोली यज्ञ कले संपूर्ण पूर्णाहुति देले इंद्राती देवे जेते थिले संतोष सोम पान कले विप्रेजे दक्षिणा पाइले अनले दही बाबोइले देवता ऋषि तो समने बर जाचिले यजमाने निमिर देहे पशु प्राण आंबे करिबा परित्राण निमि जीवन स्तंभे थिला देवंकु प्रति वाक्य कला मोर शरीरे कार्य नाही असार नित्य ए देही सकल दुख ए शरीरे मरण भय निरंतरे जन्मि मरई रात्र दिने अशेष व्याधि अनुक्षणे मूत्र परीक्ष कुर्मि स्थान मायारे होए हत ज्ञान कामादि शत्रु मध्य रहे निरते अहंकार बहे मृत्यु समुद्रे नीति बुड़े पुणी पसई पुणी छाड़े पुरीक्ष भस्म कीट अंते दुर्गंध बहि निरंते रोगंक मंदिर मातर स्वभावे दुख ए शरीर एमंते निमिर वचने सर्वदेवता तो समने
ବୋଇଲେ ପ୍ରମାଣ ଏ ବାଣୀ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ମନେ ଗୁଣି ଦେବାଉଛୁ। ଶୁଣ ବିଦେହ ନରନାଥ ଆମ୍ଭର ବର ନୁହେଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସକଳ ଜନ୍ମଙ୍କ ଲୋଚନେ ପଶତୁ ନିମିଷ ବିଧାନେ ନିମିଷ ମତେ ସଂଖ୍ୟା କର କାଳର ଗଣନା ବ୍ୟବହାର ହେମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ବସିଲା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲୋଚନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗତି ନିତ୍ୟ ତାର ଏବେ ହେ ଶୁଣ କୁରୁବୀର ଅରାଜ୍ୟ ଭଏ ମହାଜନେ ସକଳ ବିଚାରିଲେ ମନେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର କଲୁ ଆମ୍ଭେ ଯେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସୋରେ କୁଶେ ମନ୍ଥିବା ଏ ଶରୀରେ ଯେମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ ତକ୍ଷଣେ ନିମିର ଶରୀରେ କୁଶେ ମନ୍ଥିଲେ ବେଦସ୍ୱରେ ତକ୍ଷଣେ ଜନ୍ମିଲା କୁମରେ ଜନ୍ମନ୍ତେ ଜନଙ୍କ ହୋଇଲା ବୈଦ୍ୟ ନାମ ସେ ବହିଲା ମନ୍ଥନେ ମିଥଳତା ନାମ ବୟ ଶେଷ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଏମନ୍ତେ ନିମିର ରାଜବଳା ମିଥିଳାପୁର ବସାଇଲା ତା ସୁତ ଉଦାବସୁ ନାମ ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ତା ନନ୍ଦନ ସୁକେତୁ ନାମେ ତାର ସୁତ ତାର ସନ୍ତତି ଦେବରାତ ଦେବରାତରୁ ବୃହଦର୍ଥ ତାତହୁ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ସୁଧୃତି ତାହାର କୁମର ତା ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ କେତୁବୀର ହୟଶ୍ଵ ତାହାର କୁମର ମରୁ ତାହାଙ୍କ ବଂଶଧର ମରୁରୁ ପ୍ରତିପକ ଜନ ତା ସୁତ ମରୁରୁ ପ୍ରତିପକ ଜନ୍ମ ତା ସୁତ କୃତି ରଥ ନାମ ତାର କୁମର ଦେବମାଳ ଯାଚିତ ଯୋଗ ଭାଷେ ଦୃଢ ତ୍ରିସୁତ ତାହାର ସନ୍ତତି ତାର କୁମର ମହାଦ୍ରୁତି ତା ସୁତ କୃତି ରାତ ନାମ ତାର ସନ୍ତତି ମହରୋମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୋମା ତାତ ନଏ ତାତହୁ ହର୍ଷ ରୋମା ହୁଏ ତାର କୁମର ଶିରଧ୍ୱଜ ତାର ମହିମା ମହାତେଜ ବିପ୍ରେଜେ ତାର ଯଜ୍ଞ କାଳେ ମହି କରସିଲେ ଲଙ୍ଗଳେ ଲଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ରେ ସୀତା ଜାତ ଏଣୁ ସେ ଶିର ଧ୍ୱଜ ଖ୍ୟାତ ତାର କୁମର କୁଶଧ୍ୱଜ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ତାର ତନୁଜ ତାତହୁ ବେନି ପୁତ୍ର ଜାତ ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ସେ କୃତ ଧ୍ୱଜ ମିତ ଧ୍ୱଜ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କର ତନୁଜ କୃତ ଧ୍ୱଜର କେଶୀ ଧ୍ୱଜ ଖାଣ୍ଡିକ ଆନର ତନୁଜ ଖାଣ୍ଡିକ କେଶୀ ଧ୍ୱଜ ବେନି ସାଧିଲେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଘେନି କେଶୀ ଧ୍ୱଜର ଠାରୁ ଭଏ ପଳାଇ ଗଲା ଆନଠାଏ କେଶୀ ଧ୍ୱଜରୁ ଭାନୁମାନ ତାର ତନୟ ଶତଦ୍ରୁମ୍ନ ସୂଚି ନାମରେ ତା ତନୁଜ ତାର ତନୁଜ ସନଧ୍ୱଜ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେତୁ ଯେ ତଉଁ ଜାତ ତାହାର ପୁତ୍ର ପୁରଜିତ ଅରିଷ୍ଟ ନେମି ସୁତ ତାର ଶ୍ରତାଉ ତାହାର କୁମର ତାର ତନୟ ସୁପାର୍ଶ୍ୱକ ତା ସୁତ ଚିତ୍ର ରଥ ଲେଖ ହେମଧି ନାମେ ତାର ସୁତ ତାର ତନୟ ସମରଥ ତାହାର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରଥ ଉପଗୁରୁ ଯେ ତାର ସୁତ ତାହାର ପୁତ୍ର ଉପଗୁପ୍ତ ବଶ୍ୟନନ୍ତ ଯେ ତାର ସୁତ ଯୁଯୁଧଧାର ପୁତ୍ର ନାମ ତା ତହୁଁ ହେଲା ସୁଭାଷଣ ତା ସୁତ ଶ୍ରୁତ ତହୁଁ ଜୟ ତାହାର ତନୟ ବିଜୟ ତା ତହୁଁ ରଥ ହେଲା ଜାତ ସୁନକ ତାହାର ଯେ ସୁତ ବିତହବ୍ୟ ଯେ ତା ସନ୍ତତି ତାହାର ତହୁଁ ଜାତ ଧୃତି ତାହାର ପୁତ୍ର ବହୁଳାଶ୍ବ ତା ସୁତ କୃତି ମହାବଶ ଜନକ ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ କହିଲୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ ସେ ସର୍ବେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ସାଧି ଯଥା ଉଚିତେ ଯେବା ବିଧି ରବିର ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ ସେ କଥା ବଂଶାନୁଚରିତେ ତୋତେ କହିଲି ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସୋମର ବଂଶ ଶୁଣ ଏବେ ବୋଲେଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବୋଲେଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ନିମିବଂଶାනුଚରିतं ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ हरि ओम
पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथो नामो सहस्रकं पठते पण्डितनित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। आसंता काली पाठ करिवे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू। सुरेश बाबू आसंता काली में प्रस्तुत रहिवे। आ गोटे छोट सूचना आज संध्या बेले आमर भजन संध्या रही पारंपरिक आध्यात्मिक भजन जॉइन करंतु आपन को निश्चय भल लागिवो। शांति पाठ करंतु। आज्ञा। हरि ओम। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।